तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई हरियाणा में हुए थे दो एग्ज़ाम, एक तक ग्रुप 56 का, एक ग्रुप 57 का, ग्रुप सी का ये था, है ना। तो मैं उसके बहुत बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ 56-57 के, तो आप वीडियो को जरूर देखना। तो मैं पहले दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैंने अभी लगा रखे हैं, तो उसके बाद और क्वेश्चन दिखाता चलूँगा। क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। देखो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एक ये वाला देख पा रहे होगे, क्या नाम है, ये रहा, है ना। तो बेस्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ये तो है ना उसी की तरह जैसे सीजीएल में आया था 2023 में, वो मतलब थोड़ा ठीक था, ये अलग टाइप का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो समझो। देखो एक है 11th वाला मेथड, जिसमें क्या होता है कि आप बड़े तरीके से करते हो और मतलब जो भी चीज़ है आप करते हो, लेकिन इसमें क्या है एग्जामिनर इतना करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसमें लगता है टाइम। उसमें जो आप 11th वाले में करते थे वो 11th के लिए था, यह है कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कोट थीटा जमा में टेन थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये दो सेटिस्फाई हो जाए, तो थीटा का क्या होना चाहिए 45, है ना। अब आप ऑप्शन तो देखो, जो 45 आ गया वो हमारा आंसर। 45 का मतलब क्या आ जाएगा, पाई बटे में कितना आ जाएगा, 180 का भाग करोगे तो 4, है ना, पाई बटे में 4, है ना। क्योंकि पाई किसके बराबर होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अब देखो, अब एन की जगह आप एक रख लो, है ना, क्योंकि क्या होता है इनकी, है ना, जैसे ये जो वैल्यू होती हैं ये ना रिपीट होती जाती हैं। जैसे पहले पे 10 होता है तो पहले क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे एन आप एक रख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एन को एक रख लो और अपना आंसर निकाल लो। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, पाई बटे में 2, है ना, पाई बटे में 2 माइनस ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक एन की पावर क्या हो जाएगी, एक, तब माइनस एक, तब माइनस का पाई बटे में 4, तो कितना आ गया हमारा, पाई बटे में कितना आ गया, ये 2, है ना, और नीचे 4, तब पाई बटे में 4, है ना, तो हमारा कितना आ गया 45। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर था। तो क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। तो शॉर्ट्स में भी मैंने करवाया था ये, और यहाँ पे भी करवा दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, है ना। तो अब देख पा रहे होगे, मैं एक टीचर की तरह बोलने लग गया था, तो उसकी तरह नहीं बोलता भाई, उसकी बहुत मतलब बच्चे मजाक उड़ाते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, समझ में एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई ऐसे छोटे एग्जाम में भी इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो एक बार मैं देख लेता हूँ कैसा, बड़ा ही हो रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ अब देखते हैं, चलो ठीक है, ये ठीक, घना छोटा हो गया यार, बस एक मिनट लगेगी। हाँ यार ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है अब इसमें, कि जो U है वो एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें सीधा आपने फार्मूला लगाना है। इसमें क्या होता है, दो फार्मूले रखते हैं, कौन कौन से, तो समझो। देखो इसमें पहले होता है, देखो ये किसके बराबर होता है, ये होता है n इंटू में x, x का मतलब यूनिवर्सल सेट, सभी को समझ में आ रहा है क्या है यूनिवर्सल सेट, माइनस n इंटू में a यूनियन b, a यूनियन b, यूनियन है ना, घना पतला तो नहीं हो गया वो यो, चलो ये ठीक है। अब देखो एन ए यूनियन बी, तो आप तो यूनिवर्सल सेट तो दे रखा है 100 एलिमेंट, है ना, 100 माइनस आपने यूनियन घटाना है। आपने क्या दे दिया, एन ए दे दिया, बी दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया, आपने यूनियन निकालना है। तो यूनियन का क्या फार्मूला होया करे, ए यूनियन बी इक्वल टू होगा ए प्लस में बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमारे आप तो इंटरसेक्शन देना है तो यूनियन घटा दो, है ना, और यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन घटा दो। अब ए प्लस में बी कितना आ गया, 50 जमा में 60 110, माइनस 20 कितना आ गया 90, 100 में तो 90 गया, हमारा कितना आ गया 10। बस ये इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड था और इस फार्मूले के ऊपर था, है ना। आप एन लगा सकते हो, इतना भाई कंपटीशन में नहीं होता कि आप जचा जचा कर लिखो, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी की तरह बेस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब देखो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब दिमाग लगा रखा है एग्जामिनर ने। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपने नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, है ना। अब बराबर का साइन है और बेस बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 7x
जमा में 7 इक्वल टू 2, 2 इस साइड आ जाएगा तो ये घट जाएगा, 5 आ गया हमारा, है ना। तो क्या आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 7x और 5। अब x की वैल्यू जितनी आएगी उतना ही हमारा क्या आ जाएगा, रियल रूट्स की संख्या, है ना। अब देखो गुणा करने पर 10 आ रहा है और जमा घटा करने पर 7, तो क्या हो सकता है, तो -5 और माइनस का 2। सभी को समझ आ रहा है। अब एक चीज देखो, क्या चीज देखो, अब क्या आ गया हमारा, तो देखो हमारे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 5x और माइनस का 2x, है ना। ये तो कॉमन ले हो गए तो कितना आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया हमारा, ये x माइनस का 1। इसी तरह ये तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 5 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस में 1, तो x माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 तो 5/2 और 1 x की वैल्यू 1, इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं, है ना। और ये क्या है, रियल रूट्स भी हैं, तो क्या आ गया हमारा 2। तो रियल रूट्स कितने आ सकते हैं हमारे, 2। सभी को समझ में आएगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो भाई ये ग्रुप 56 का सप्ताहरी क्वेश्चन 57 की अलग था वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो अब देखो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखे, 2 या 3 अच्छे हैं, और भाई उसने 11वीं के पूछ रखे, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं आएंगे हरियाणा के अलावा, हरियाणा वाले मेंटल आदमी है भाई। अब देखो इसमें अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स जमा बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको एक चीज़ का पता होगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो ए एक्स का स्क्वायर जमा में बी एक्स जमा में सी इक्वल टू 0। एक और होती है, एक और बना सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एक्स जमा में ये क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सभी को समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दे दिया, ये सम ऑफ रूट्स, ये b है ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, देखो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा जमा में बीटा किसके बराबर आ गया, तो a के बराबर, किसके बराबर, a के बराबर, है ना, a के बराबर। और अल्फा और बीटा जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया, b स्क्वायर के बराबर। हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। आपको एक चीज़ का पता होगा ये किसके, ये इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a प्लस में b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर जमा में 2ab, है ना, यही होता है। अब हम तो दे दिया यो, है ना, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, है ना। अब इसमें तो क्या कर देंगे, माइनस का 2ab कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना है b स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर। तो आखिरी क्वेश्चन था, इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे थे। 57 इस तब मुश्किल आया था, लेकिन एक चीज़ थी उसमें अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे, है ना। तो आपने वे क्वेश्चन करने जो हर पेपर में आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी मेरी कमी रहती है वो भी बताते रहें। तो फिर मिलते हैं और बेस्ट क्वेश्चनों के साथ, आप बस पेपर भेजते रहिए।